ये नीतीश कुमार ही देश में ऐसे नेता सेकुलर हैं जो मंदिर का भी ख्याल रखते हैं, मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं, गुरुद्वारा का भी ख्याल करते हैं, गिरजाघर का भी सम्मान करते हैं। आने वाले दिनों में भी हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उसी पढ़ाई से आगे भी बढ़ेंगे। आप देख भी रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। साथ साथ हम देखा होगा किसी पटना के अंदर हज भवन में हम कोचिंग चलाते हैं, जिससे हमारे बच्चे सिपाही से लेकर दरगाह से लेकर उसमें आ रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाले। तमाम हमारे बच्चों के ध्यान हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को किया है। साथ साथ में हम देखा होगा मदरसा को लेकर चिंतित रहा करते थे। 2005 से पहले हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय हमारे मदरसा की हालत क्या थी, मदरसा के जो शिक्षक थे उनकी हालत क्या थी। आज उन्हीं लोगों का जो वेतन है आज लगभग 70,000 हुआ है। तो यहाँ तक हज को लेकर लोग जा रहे थे। मुझे खुद बुरा करता नीतीश कुमार जी ने कहा आप हर जगह लगभग जाने की कोशिश करो, जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए सरकारी खजाना जो भी पैसे रखते हो आप खर्च करो। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और अब कुछ ही महीने बच गए, लेकिन देखिए तमाम दल तमाम वोटरों को साधने के लिए एक से एक फार्मूले अपना रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण के साथ साथ बाप की समीकरण भी बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन देखिए क्या मुसलमान जो है वो सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे? क्या सीएम नीतीश कुमार जो है वो मुसलमानों के लिए काम नहीं किए हैं? क्या तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं 20 वर्षों के शासनकाल में सीएम नीतीश कुमार ने क्या किया है? मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया है। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री हैं अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां, तो देखिए कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही बरसने लगते हैं और मुसलमान के काम को लेकर के गिनाने लगते हैं। उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान, सबसे पहले आप वो सुने। मुझे लगता है कि देश में हमारे नेता नीतीश कुमार जितना बिहार के मुसलमानों के लिए सोचते हैं शायद कोई और सोचता होगा। जब से ये बिहार की बागडोर उनके हाथों में गई है, माइनॉरिटी समाज के लिए तमाम काम उन्होंने किया है जो ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो कब्रिस्तान होता है ये माइनॉरिटी समाज को मुसलमानों के लिए आस्था का विषय है। हम जो लोग भी कब्रिस्तान में जाते हैं चप्पल जूता उतार के जाते हैं, ये आस्था होता है। 2005 के पहले आप देखे होंगे कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पा रही थी, अतिक्रमण हो रहा था, जो भी समस्याएं थी आप देख रहे थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार में आए, बिहार की बागडोर उनके हाथों में गई, तो पहली बार 8,000 से ज़्यादा उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी का स्वीकृत किया और कराया भी। अधिकारी ने निर्देशित किया कि जहाँ जहाँ है वहाँ पे जहाँ भी अतिक्रमण है वहाँ भी जाकर, यहाँ तक उन्हें आदेश दिया था हर जिलाधिकारी को कि नापी कराकर उनका कब्रिस्तान करके आप घेराबंदी कराओ प्रशासनिक, और घेराबंदी हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि हमारे समाज के लोग के बच्चे की रहने की व्यवस्था उन्हें हॉस्टल किया, और हॉस्टल का हर जिले के अंदर 2 हॉस्टल की व्यवस्था उन्हें की, बच्चे को अलग बच्चियों को अलग, जो लगभग 53 हॉस्टल अभी संचालित भी है बच्चों के लिए। रहने वाले जो भी बच्चियाँ थी सारी व्यवस्था सरकार कर रही थी। साथ साथ में उन्होंने आवासीय विद्यालय की बात हुई कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कमज़ोर हैं, गरीबी है, बच्चे हमारे या बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, उसके लिए नेता नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट में पास कराया और हर जगह हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय जो नवोदय विद्यालय के टाइप में होता है आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी। और जो आज आप देख रहे हैं 22 से ऊपर आवासीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, कई जगह काम लग चुका है, कई जगह 2 जगह पढ़ाई भी चल रही है और ये टेंडर का जो है प्रारूप तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में भी हमारे बच्चे निश्चित तौर पर उसी पढ़ाई से आगे भी बढ़ेंगे। आप देख भी रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। साथ साथ हम देखा होगा किसी पटना के अंदर हज भवन में हम कोचिंग चलाते हैं, जिससे हमारे बच्चे सिपाही से लेकर दरगाह से लेकर उसमें आ रहे हैं, यूपीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी निकाले। तमाम हमारे बच्चों के ध्यान हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों को किया है। साथ साथ में हम देखा होगा मदरसा को लेकर चिंतित रहा करते थे। आपको याद होगा 2005 से पहले हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय हमारे मदरसा की हालत क्या थी, मदरसा के जो शिक्षक थे उनकी हालत क्या थी, उनका पेमेंट क्या, वेतन क्या था, पेमेंट क्या मिल रहा था, सब जानता है। आज उन्हीं लोगों का जो वेतन है आज लगभग 70,000 हुआ है, पेमेंट हो रहा है। मास्टर जितने भी मास्टर हैं वो परेशान रहा करते थे, 1,000-2,000 का मामला उनको मिलता था, आज 70,000 65,000 तनख्वाहें वेतन को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी उसके साथ साथ मदरसा के लिए सौंदर्यीकरण के लिए पैसे दिए, जो बन भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तमाम जगह जो भी हमारे मुसलमानों के लिए है उसके लिए उन्होंने ख्याल रखा, उनके लिए काम किया। आज भी जब भी हम लोग बैठते हैं, यहाँ तक हज को लेकर लोग जा रहे थे, मुझे खुद बुरा करता नीतीश कुमार जी ने कहा आप हर जगह लगभग जाने की कोशिश करो, जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए सरकारी खजाना
जो भी पैसे रखते हो आप खर्च करो, उनको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग किए भी हैं। तो आने वाले दिन में भी नेता ने बराबर कहा है वोट देना दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नेता के निर्देशन पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम होता रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि इस शासनकाल में कुछ हुआ नहीं है और मुसलमान अपने नीतीश कुमार से इस बार नाराज। अब देखिए नाराज है क्या है तो समय बताएगा, लेकिन वो लोग तो बोलता ही नहीं है, लोग बोलने के बाद तो कुछ काम जमीन उतारा नहीं आज तक। आप बता दिए जब भी उनके घर के लोगों को भी मौका मिला है, लोगों ने क्या किया ये सब जानता है, पूरा बिहार नहीं देश जानता है। और जब नेता को मौका मिला है तो नेता ने कभी आज तक वोट की लालच नहीं की, वोटरों की लालच की, वोटरों के लिए काम किया है। और बिहार रहने वाले किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है। तो निश्चित तौर पर चुनाव के में सब जाएगा, चुनाव में मैदान में जाइएगा, जनता खुद बताएगी। जनता, बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्यार करती है, उनके कामों को देखकर, काम करने का तौर तरीका देखकर। ये नीतीश कुमार देश में ऐसे नेता सेकुलर हैं जो मंदिर का भी ख्याल रखते हैं, मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं, गुरुद्वारा का भी ख्याल करते हैं, गिरजाघर का भी सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर बिहार में रहने वाले तमाम समाज जो भी धर्म से जाति से बिलोंग करते होंगे सबका वो सम्मान करते हैं, सौहार्द भाईचारा के साथ वो विकास चाहते हैं, विकास करते भी हैं। चुनाव से पहले क्या उर्दू शिक्षकों की बहाली भी आएगी, क्योंकि लगातार मांग उठ रही है? हाँ आएगी, हम तो बात चल रहा है उस पर आएगी। तो आपने सुना मंत्री जमा खान जो है वो कामों को गिनाने लगते हैं और कहते हैं 38 जिला में जो है वो मदरसा खोला जा रहा है। वहीं उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है और कह रहे हैं कि जल्द बहाली आएगी। जो लगातार डिमांड कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग कि उर्दू शिक्षकों की बहाली कब आएगी, तो जमा खान ने कहा है कि जल्द बहाली आने वाली है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है कि उर्दू शिक्षकों की बहाली कब तक आती है। क्या मुसलमान समाज जो है वो राजद के साथ जाएगा या राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।